मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। झा जी के विश्लेषण में आज हम झा जी से जानेंगे कि ललन सिंह के साथ साथ लालू के लिए नीतीश ने फिर तोड़ा प्रण। खेला तो होगा। झा जी, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, नीतीश कुमार को तो सब जानते हैं जी। और नीतीश कुमार एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं राजनीति में। जी। जब वो एनडीए के साथ थे तो नीतीश एनडीए से साथ थे, तो फिर आए आरजेडी के साथ। जी। अब इस आरजेडी के साथ लाने में लोग कहते हैं जो भूमिका थी तो ललन सिंह की और विजेंद्र यादव की। जी। उसके बाद वहाँ से आरजेडी से इनकी निकटता बढ़ी। इस बीच में कहा यह भी जाता है जो ललन सिंह की भी निकटता आरजेडी से बढ़ने लगी। जी। सिंगल रूप में। जी। और यहाँ तक लोग कहते थे राजनीतिक गलियारों में, जो ललन सिंह चाहते थे तेजस्वी को सीएम बना करके डिप्टी सीएम अपने बन जाए। जी। इसके लिए कुछ विधायकों की बैठक भी हुई थी। जी। इसमें वो नंबर नहीं आ पा रहा था क्योंकि उस समय विधानसभा अध्यक्ष था आरजेडी का। जी। अवध बिहारी चौधरी। और आरजेडी के जो विधानसभा अध्यक्ष के पास उतना वीटो होता है, जो वो उसका जो निर्णय अगर सदन के अंदर जो हो गया, समझ लीजिए हाई कोर्ट के जज जैसा। जी। वो विधानसभा के अंदर वो अगर चाह लेंगे, अगर जो कोई व्यक्ति अगर 5 आदमी को लेकर के तोड़ के अगर नए गुट का नाम दे करके वहाँ उसकी आज्ञा मांगेगा तो वो आज्ञा विधानसभा अध्यक्ष दे सकते हैं। यही नहीं, ये कहा जा रहा है जो नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई, जो ये इस टाइप का खेला चल रहा है। जी। तो उसके बाद आनंद फानन में आपको याद होगा जो दिल्ली में जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई। जी। फिर उसके जेडीयू की पार्टी की बैठक हुई, फिर अध्यक्ष बदला गया। जी। ललन सिंह ने इस्तीफा दिया। लोग कहते हैं जो नीतीश कुमार ने ही उनको मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए। जी। लेकिन जब बाद में इस्तीफा दे के आए तो फिर उसको कहते हैं उसको पैचअप किया गया। जी। ताकि ये बात जनता में न जाए। तब फिर आकर के ललन सिंह ने कहा जो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लड़ना है, हम अपनी जनता को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने क्षेत्र में रहेंगे, इसलिए हम अध्यक्ष रहते हुए अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते। जी। और क्षेत्र का काम अधूरा हो जाएगा। तो उन्होंने ये कह के अपने क्षेत्र में चुनाव तैयारी कर दी। नीतीश कुमार, अब आपको एक चीज़ और बता दें, जो अब आप सोच रहे होंगे प्रण क्या तोड़ा। जी। नीतीश कुमार ने प्रोटोकॉल तो तोड़ा है। जी। कुछ मतलब कुछ गड़बड़ियाँ, मतलब जो जिस चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं। जी। अपनी क्या कहते हैं उसको, अपने बातों के लिए, अपने बेदाग छवि के लिए। जी। तो दाग तो नहीं लगी है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल तोड़ा। अब आरजेडी के साथ थे तो आप याद कीजिए जो क्या है उन्होंने तोड़ा, क्योंकि कानून में बदलाव ला करके आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाया गया। जी। क्योंकि उस समय वो आरजेडी के साथ थे। बिल्कुल। और अभी आरजेडी के साथ रहते हुए उन्होंने काम कर लिया और आरजेडी में रहते हुए वो जेल से बाहर आ गए। जी। और फिर चले गए नीतीश कुमार के पास। जी। वहाँ भी आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। जी। जेडीयू के टिकट पे शिवहर से। जी। और आनंद मोहन का बेटा जो चेतन आनंद है वो आरजेडी का विधायक था, आ गया इधर शिफ्ट होकर जेडीयू में। अब दूसरी बार फिर उनको यही काम करना पड़ा है, वो प्रोटोकॉल तोड़े हैं। जी। वो अपने ललन सिंह के लिए जी उन्होंने अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर किया है। अच्छा। इतना ही नहीं, पेरोल पर बाहर करने के बाद अब वो उनके बारे में पब्लिक मीटिंग में चर्चा भी करते हैं। जी। चर्चा भी करने लगे हैं। आज ही पंडारक में उन्होंने चर्चा की। जी। जो अनंत सिंह से तो मैंने इनसे तो मेरा पुराना रिश्ता था। जी। इनकी पत्नी देखिए बैठी हुई हैं। 1-2 बार बीच में भटक गए थे, लेकिन फिर से वापस आ गए। 1-2 बार बीच भटक गए थे, फिर वापस आ गए। तो तरह तरह की बातें। और वो मतलब यहीं तक नहीं रहे, उन्होंने यहाँ तक कहा जो मेरे पिताजी जी नीतीश कुमार ने अपने पिताजी के बारे में कहा जी, और अनंत सिंह के पिताजी एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध थे। जी। मतलब कहें जो कहाँ तक पहुँच गए। तो इसको कहते हैं राजनीति। जी। और अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा चुनाव में अनंत सिंह जो बाढ़ बख्तियारपुर और मोकामा में एक फैक्टर है। बिल्कुल।
क्योंकि वो कई बार वहाँ से जीते हैं, नीलम देवी अपनी पत्नी को भी जितवाया है। तो एक उस इलाके के लिए बढ़ैया तक जी, मतलब बख्तियारपुर से लेके बढ़ैया तक अनंत सिंह का एक फैक्टर है जी, एक कोर वोट है, क्योंकि वहाँ उनकी चलती है, एक वर्चस्व है उनका। हाँ वर्चस्व है, क्योंकि वो कैसे भी हो वहाँ से वो जीतते आए हैं जी। और एक चीज़ और सबसे खास बात है, आप देख लीजिए मुंगेर का इतिहास, मुंगेर के इतिहास में कोई सांसद रिपीट नहीं हुआ है जी। सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जी। फिर उसके बाद वीणा देवी के बाद भी थे कोई वीणा देवी, फिर सूर्यभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और फिर ललन सिंह तो रिपीट नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने दोबारा ललन सिंह पर दांव खेला है जी। इस पे इसी दांव को पूरी तरह से सेट करने के लिए, बैठाने के लिए ये ललन सिंह के लिए अनंत सिंह को बाहर सरकार ने निकाला है 15 दिन के पेरोल तो पे। तब तक चुनाव भी खत्म हो जाएगा और अनंत सिंह बखूबी काम भी कर रहे हैं जी। वो सीधे 4 बजे भोर में निकले बेउर जेल से और सीधे पहुंच गए बढ़ैया जी। बाद बख्तियारपुर मोकामा होते हुए सीधे बढ़ैया पहुंच गए और अपने काम में ले गए जी। और वो तो बजाबता अब टीवी चैनलों पे बाइट भी दे रहे हैं जो ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतथिन जी, 5 लाख से जीत जथिन, कोई यहाँ लड़ाइए ना है कि कोई यहाँ लड़ाइए ना है जी। तो एक तरह से वो अपनी भाषा में बोलते हैं, वो हमेशा बेदाग अपनी भाषा में लगातार बोलते रहे। तो ये कहें जो नीतीश कुमार ने 2 बार और दोनों बार लालू ने ही मजबूर किया। अच्छा झा जी, एक चीज़ और मुझे आपसे जानना था कि मैंने आज खुद खबर किया है, आरजेडी के खेमे में जाकर पूछा है कि अनंत सिंह बाहर आए हैं, इससे कुछ मतलब प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो लोग तो साफ इनकार कर दे रहे हैं कि नहीं, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, कोई आए कोई जाए। तो भाई विपक्ष कैसे कहेगा जो प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है? प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अनंत सिंह का वहाँ पे वर्चस्व है, अनंत सिंह के वोटर हैं जी, उनकी पत्नी वहाँ की विधायक हैं जी, बाढ़ में बीजेपी का विधायक है ज्ञानंद सिंह ज्ञानू जी, मोकामा में आरजेडी की विधायक थी जो अब जेडीयू की हो गई, तो बाढ़ मोकामा हो गया। फिर लखीसराय में बीजेपी का विधायक हैं विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं जी। तो पूरा बेल्ट अगर देख लीजिए, एक बख्तियारपुर में आरजेडी के विधायक हैं अनिरुद्ध यादव जी, तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फर्क तो पड़ेगा। अगर देखिए नीतीश कुमार कैलकुलेटेड आदमी है जी, नीतीश कुमार सरकार भी गुड गवर्नेंस का जो उन्होंने एक नारा दिया था जी, गुड गवर्नेंस के नारे के आधार पर उनको वोट भी मिला, सरकार भी बनी। फर्स्ट टाइम जो 2005 में बने, उन्होंने सरकार को पटरी पे ला दिया, अपराध को कंट्रोल किया जी, सड़कें बनवाई, बिजली ठीक है, बिजली आने में 10 साल लगा, गुड गवर्नेंस। लेकिन वो कोई भी चीज़ करते हैं बहुत ही टैक्टफुली जी, मतलब वो सब कुछ कैलकुलेटेड वे में करते हैं, वो चाहे सरकार चलाना हो या राजनीति करना हो, मतलब वेल प्लान्ड रहता है। वेल प्लान्ड रहता है उनका, तो काफ़ी जोर घटा गुना भाग के साथ करते हैं। और ये सारा चीज़ करने के बाद ही अनंत सिंह बाहर आए होंगे जी, उनको लगा होगा जो इनको बाहर लाने से कुछ फायदा मिलेगा तभी लाया गया, नहीं तो अन्यथा ऐसा नहीं होता जी। तो ये फायदा मिलेगा। तो जैसा कि भी आपने सुना कि झा जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार जी जो हैं वो दोबारा मतलब प्रण तोड़े हैं। ललन सिंह के साथ साथ लालू यादव के लिए भी नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया है प्रण। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।